कार्यक्रम में आने के लिए हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन छोटे भाई प्रीतम जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो ज्यादातर नशे में रहता है, उसने एक बयान दिया है और बयान ये दिया है कि हमें संविधान बदल देना चाहिए। और उसके लिए रेवंत रेड्डी जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही जुझारू नौजवान हैं, उनके साथ में उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया और उन्होंने कहा कि हम एससी डिपार्टमेंट के कुछ कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे बैठना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के घर पे जाके उसका घेराव करना चाहते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसके हम सब लोग अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। मैं दिल्ली से चलकर आज एससी डिपार्टमेंट का और पीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें शिरकत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। और जो यहां पर तमाम मेरे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, आप लोगों का जोश देखकर और उत्साह देखकर के अंदर आग लगी है। इस मुख्यमंत्री के बयान के बाद मैं आपको शाबाशी भी देने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि हमें गांधी जी के रास्ते पर तो चलना है, संविधान को मानना है, लेकिन गांधी जी के हाथ में जो डंडा है उससे भी प्रेरणा लेनी है। और जब इस तरीके के लोग जो नशे में, शराब के नशे में मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठकर उल जलूल बयान दें, तो उनके खिलाफ सड़कों के ऊपर आंदोलन भी करना है। हमारे बीच में आज सीएलपी के लीडर यहां पर बाटी विक्रमवरन जी बैठे हैं, हमारी बड़ी बहन बहुत ही सीनियर लीडर गीता रेड्डी जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री रहे शबीर अली साहब रहे, रविंद्र देलवी जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आप लोगों के यहां पर प्रभारी हैं, अंजन कुमार यादव जी, भाई श्रीकांत जी, सिद्धेश्वर जी, साईं जी, और यहां पे तमाम जितने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एससी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पीसीसी के, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और तमाम मेरे नौजवान साथियों और मातृशक्ति। एक आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसारे भाई। मतलब जानते हैं ना क्या हुआ? ये मोदी बड़ा चोर और यहां पर मुख्यमंत्री जो है छोटा चोर, मतलब दोनों चोर चोर मुसरे भाई। चुनाव से पहले, आज से 7 साल पहले की बात है, को यह कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट के अंदर जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने जो वायदा किया था लोगों से 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं पहुंचे। उसी तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी चुनाव से पहले कुछ इसी तरीके का वायदा किया था कि यहां के लोगों को 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेंगे, लेकिन किसी के अकाउंट में पहुंचे नहीं पहुंचे। ऐसा बोला था या नहीं बोला था? बोला था। इसका मतलब बड़ा चोर भी ऐसे ही झूठे वायदे कर कर सरकार में आ गए, और उसी तरीके से जो चंद केसीआर जिसको बोलते हैं, इसने भी इसी तरीके का झूठ बोला और यहां पे सरकार बना लिया। मतलब हमारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया, हमें गुमराह किया, हमसे वायदा खिलाफी की, वायदा किया कि हम हर महिलाओं को, जो दलित महिला होगी, उसको 3-3 एकड़ जमीन देंगे ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उसको भी जमीन नहीं दी।
जो SC ST सब प्लान आता है उसका मतलब ये होता है कि जो SC हैं ST हैं उनके विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो पैसा लगाया जाए। लेकिन अगर वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर वो पैसे का खर्चा होता है तो संविधान का उल्लंघन है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए, ऐसी तो भाषा मोहन भागवत जो आरएसएस का प्रचारक है और जो नरेंद्र मोदी के अग्रिम संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, संगठन है, वो भी इसी तरीके की बात करते हैं। अब समझना यह है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान बदलना चाहिए, कौन सा संविधान? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कौन से संविधान की बदलने की बात करते हैं? जहां पर दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, बहुजन के लिए वहां पर कानून इस तरीके का बनाया है कि अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार करेगा तो उसके अंदर सख्त कानून है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। उस कानून को बदलने की बात ये केसीआर करता है। तो कौन सा कानून लगाएंगे आप? इसका मतलब जो आरएसएस के लोग, जो मनोवादी किस्म के लोग हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और हम कांग्रेस के लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को अपना धर्म मानते हैं और उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम उसकी रक्षा के लिए, उसकी संरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं यहां पर आया हूं और अपने तमाम जितने एससी डिपार्टमेंट के मेरे पदाधिकारी हैं उनको और अपने भाई पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी को ये कहने के लिए आया हूं, वो संविधान की किताब एक बार दे दीजिए भैया। मैं चाहता हूं कि पीसीसी प्रेसिडेंट साहब और हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब और सीएलपी साहब आप भी खड़े हो जाइए भैया। मैं चाहता हूं कि संविधान की किताब मैं आप लोगों को देकर जाना चाहता हूं और ये संविधान की किताब इसलिए देकर जाना चाहता हूं कि कांग्रेस का धर्म है, ये हमारा धर्म का ग्रंथ है, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा हम लोगों को करनी है। और इसके लिए एक कार्यक्रम संविधान बचाओ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, जो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर आप इसको ले जाकर लोगों को बताएंगे कि यहां का जो मुख्यमंत्री है वो संविधान को बदलना चाहता है और लोगों को बताएंगे ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इस संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई, हमारी महिलाओं के ऊपर, बहुजनों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ इसके अंदर कानून लिखा है कि उसको सजा मिलेगी, तो इसको बचाने की आवश्यकता है। तो पीसीसी अध्यक्ष महोदय और हमारे चेयरमैन साहब और तमाम यहां पर जितने भी हमारे पदाधिकारियां, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मैं सब लोगों को जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूं कि हम कार्यक्रम चलाएं जिसका नाम होगा सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ कार्यक्रम। दलवी साहब, आप इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे और मेरे को अगर कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ती है कि चाहे वो जिला स्तर के ऊपर हो या ब्लॉक स्तर के ऊपर, मैं वहां पर भी आने के लिए तैयार हूं और आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपके बीच में रहने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలము అమ్మ